श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। राधे राधे राधे। राधे सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सीतारामाभ्यां नमः। जय हो गुरु वशिष्ठ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री हनुमान जी। जय श्री हनुमान जी। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय। माता सीता का प्राकट्य होता है सतयुग के समय से लेकर के अब तक की। रावण तब से स्वयंवर में जा रहा है। जनक जी ने जब स्वयंवर किया तो उसमें भी रावण का आगमन होता है। तो उसकी कथा हम फिर आगे सुनाएंगे। यह तो वृतांत जन्म हुआ किसका? माता सीता का। अब प्रभु के जन्म लेने का कारण क्या है? प्रभु के जन्म लेने के तो अनेकों कारण हैं, कई कारण हैं, जिसमें हम 4 कारण बता रहे हैं। जिसमें कुछ श्राप का कारण है और कुछ वरदान का कारण है। ठीक है जी। श्राप क्या था? यह भागवत में भी कथा है, पुराणों में भी है, वाल्मीकि रामायण, ये सभी रामायण में है कि जो चतुष्कुमार होते हैं, मतलब सनकादिक ऋषि, एक बार यह बैकुंठ जाते हैं प्रभु विष्णु से मिलने के लिए। उनको जो है थोड़ा सा साष्टांग प्रणाम करने के लिए। तो 7 द्वार होता है बैकुंठ में। 6 द्वार तो ये चले जाते हैं बिना रुकावट के, और 7वें का जो पार्षद रहते हैं जय और विजय नाम के, ये विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद हैं जी। जो कि वॉचमैन बने हुए हैं वहां पे पार्षद को। सनकादिक ऋषि ने 3 बार कहा जाने के लिए, अब तीनों बार ये मना कर देते हैं, डंडा लगा करके रोक देते हैं, नहीं अंदर प्रवेश नहीं करोगे। कहीं कहीं मालिक से अधिक उनका नौकर जो है गर्म आता है। जैसे चाय कम गर्म रहेगी, केतली ज्यादा कहीं कहीं। भगवान विष्णु ने कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ किसी भी ऋषि मुनि का आगमन हो और रुकावट बनो, लेकिन 3 बार इन्होंने मना कर दिया जय और विजय ने। अब क्रोधित होकर के सनकादिक ऋषियों ने 3 बार इनको राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया, जय और विजय को। और जैसे श्राप दिया, भगवान विष्णु प्रकट होकर के सामने द्वार पे खड़े हो जाते हैं और सनकादिक ऋषियों को प्रणाम करते हैं। सनकादिक ऋषि इनके चरणों में झुक जाते हैं। अब कहते हैं प्रभु, हम लोग चारों भाई आपसे मिलने के लिए, मतलब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, हम चारों भाई आपका दर्शन करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, आपका सानिध्य पाने के लिए यहाँ तक आए, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। और मैं क्रोध सबको आता है, हम लोगों ने क्रोध बस 3 बार के लिए इनको असुर योनि में जाने के लिए धराधाम पे पाताल में इनको श्राप दे दिया। भगवान मुस्कुराने लगे कि चलिए, जब आपने श्राप दे ही दिया है तो उस श्राप को मैं खंडित नहीं करूंगा। और लक्ष्मी जी की भी इच्छा थी, माता लक्ष्मी को भी कई बार इन लोगों ने जाने से मना किया, 3 बार कि नहीं इस समय वो योग निद्रा में, आप नहीं जाएंगे माता जी, बाद में आइएगा। तो माता लक्ष्मी ने मन ही मन में 3 बार जब इन्होंने मना किया है, 3 बार, एक बार मना किया, फिर दूसरी बार मना किया, 3 बार इन्होंने मन ही मन श्राप दिया है कि तुम लोग राक्षस जैसे हो। इस बताइए, बैकुंठ में ये सब चले गए द्वेष भाव, मैं अपने पति से नहीं मिल पा रही हूँ, हाँ जी। लेकिन वे मुख से कह नहीं पाए थे माता लक्ष्मी कि ऐसा न हो कि हमारे पतिदेव परमेश्वर विष्णु जी नाराज हो जाए।
लेकिन विष्णु भगवान तो अंतर्यामी है, सब समझ रहे हैं कि लक्ष्मी जी इनको 3 बार असुर योनि में जाने का श्राप दे चुकी हैं। अब ये किसके ऊपर लगाया जाए आरोप, पत्नी के ऊपर न लगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। और मुझे जाने की भी इच्छा है धराधाम पे, वहाँ पे कुछ खेलें कूदें, कुछ माया संसारिक काम करें। अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ केवल लेटे रहना है, आराम करना है, चरण दबाना है। यहाँ कोई लीला ही नहीं है। लीला करने के लिए हमको धरती पे जाना पड़ेगा। तो इस लीला के वजह से और माता लक्ष्मी के श्राप को पूर्ण करने के लिए सनकादिक के द्वारा श्राप दिया गया। और फिर ये जय विजय रोने लगे कि प्रभु हम जाएंगे, बगैर आपके हम रह नहीं पाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग धराधाम पे जाओ, तुम्हारे लिए, तुम 3 बार के लिए श्रापित हुए हो, मैं 4 बार जन्म लेकर के आऊंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। उन लोगों ने कहा ना कि मैं आपके हाथों ही मरना चाहता हूँ, सामान्य मौत में नहीं मरना चाहता कि जाऊँ वहाँ खा पी करके, घूम टहल करके, शादी ब्याह करके मैं चलाऊँ राजभोग करके। मैं कुछ रोल करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा जब राक्षस बने हो तो सब वहाँ अदाकारी ही करोगे, चलो एक रोल में मैं नरसिंह बन करके आऊँगा जब तुम हिरण्यकश्यप बन के जा रहे हो। जय हिरण्यकश्यपु बना, कश्यप का और दीदी का पुत्र बना, पहला अवतार। और विजय बना उन्हीं का भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मारने के लिए प्रभु ने जन्म लिया वराह अवतार के रूप में, जो सुअर बन के आते हैं, उसका कल्याण करते हैं। और नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यपु कहा जाता है, कश्यप नहीं। नाम लोग शुद्ध नहीं लेते हैं, पुराणों में इनका नाम है हिरण्यकशिपु। ठीक, कश्यप के पुत्र हैं इसलिए इनका नाम कशिपु है, हिरण्यकशिपु। और उनका नाम हिरण्याक्ष। तो 2 जन्म हो गए प्रभु के। तीसरा जन्म हुआ रावण का और कुंभकर्ण का। तो रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए इन्होंने एक ही जन्म लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा हम सुन रहे हैं। और फिर इन लोगों का जन्म द्वापर में होता है। सतयुग में तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, द्वापर में कंस। इतनी कथा सुनाते हैं कंस कहाँ। एक शिशुपाल, एक दंतवक्र। शिशुपाल जो है जय बना था और विजय बना दंतवक्र। इसको मारने के लिए श्री कृष्ण जी जन्म लेते, मतलब 4 जन्म हो गया प्रभु का। इन्होंने कहा कि तुम 3 बार जन्म लोगे, मैं 4 बार जन्म लूंगा, जिससे कभी कह न सको कि तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम लोगों से प्रेम नहीं करता है। और उसी में मैं जो धर्म स्थापना करना होगा वो मैं करता भी रहूंगा। तो इनके कल्याण के लिए एक जन्म लिए प्रभु। सनकादिक ने श्राप दिया, इन्होंने उसको वरदान में साबित किया कि मैं आकर के लीला करूंगा। ठीक, एक कारण ये हो गया। एक कारण ये हो गया कि एक कथा आती है कि एक जो है शुक्राचार्य की माता, जिनका नाम होता है ख्याति देवी। ठीक है, ख्याति देवी, जिसको काव्य माता भी कहा जाता है। ठीक है, काव्य माता। एक समय देवताओं और राक्षसों में, दैत्यों में युद्ध हुआ था और सारे देवता हावी हो गए, मारने लगे। तो दैत्य भाग गए कहाँ पे? भृगु के आश्रम में। भृगु कौन है? शुक्राचार्य के पिताजी, महर्षि भृगु, माने ब्रह्मा के पुत्र। तो भृगु की जो पत्नी थी, इन्हीं का नाम है ख्याति देवी। माने भृगु, महर्षि भृगु और ख्याति के पुत्र हैं शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य पहले देवताओं के साथ रहते थे, लेकिन अब यहीं से शुक्राचार्य विमुख हो जाएंगे, उसकी भी कथा सुना दे रहे हैं। अब सारे लोग वहां पहुंच गए और देवता लोग जाकर के सबको हम मारने लगे। आश्रम के पास ही हजारों दैत्यों का सफाया कर दिया। और जो जो मरता है, इनको संजीवनी विद्या आती थी, ख्याति देवी को सबको जगा देती थी विद्या से। अब ये लोग तो बहुत परेशान हो गए देवता लोग कि भाई हम दैत्यों को मार रहे हैं और ये पुनः जीवित कर दे रही हैं माता। देवताओं ने बड़ा आग्रह किया कि आप दैत्यों को पुनः जीवित मत करिए। इन्होंने कहा नहीं, मेरी शरण में जो आया है शरणागत है, मैं सबको अभय दान दूंगी। उस समय न शुक्राचार्य थे उस समय वहां पे, वहां अब न महर्षि भृगु थे। यह बात वैकुंठपति को मालूम पड़ा, स्वतः जाते हैं यह विष्णु भगवान वहां पे और कहते हैं कि यह ठीक नहीं है,
दोनों का युद्ध आपस में होने दीजिए, ठीक है। जी जो युद्ध में विजयी होगा वह विजयी होगा, आप जीवित मत करिए, सृष्टि के संचालन में बाधक मत बनिए। जी। कौन कह रहा है? विष्णु विष्णु भगवान। भगवान जी। लेकिन माता ख्याति देवी इनको प्रणाम तो करती हैं, कहती हैं मेरे शरण में जो आया है उसको मैं जी मरने नहीं दूंगी, जीवित करती रहूंगी। तो भगवान ने कहा सारे दैत्य आ जाएंगे, सबको जीवित कर दोगी? उन्होंने कहा हाँ। तब कहा फिर अब आपको जीवित रहना ठीक नहीं है। पहले तो मना किए कि मान जाइए आप मेरे भक्त हैं, अब भृगु जी भी मेरे भक्त हैं, शुक्राचार्य भी आपके बेटे मेरे भक्त हैं, मुझे मजबूर मत करिए, नहीं मैं आपको दंडित करूंगा और आपको दंडित नहीं करूंगा, आपको मैं मार दूंगा। लेकिन ख्याति देवी नहीं मानती हैं, कहते हैं आप मुझको मार दें ठीक है, लेकिन मैं अपने वचन में वचनबद्ध हूँ। फिर ये गुस्सा में आकर के सुदर्शन चलाते हैं और ख्याति देवी आकर के इनके चरणों में समाहित हो जाते हैं। मतलब भगवान उनका उद्धार भी करना चाहते हैं, भगवान को बहुत बड़ी भक्त थी। अब इसी बहाने भगवान अपने बैकुंठ में उनको वास दे दिए। सब बैकुंठ नहीं पहुंच पाएगा ना, वो चले गए बैकुंठ। लेकिन तब तक जब भृगु जी आते हैं तो है सुन करके कि बताइए त्रिलोकपति विष्णु बैकुंठपति एक स्त्री पे सुदर्शन चक्र चला दिए। इन्होंने कहा मैं उनको श्राप दूंगा। तब तक ये प्रकट हो गए। ये बड़ा इनको अच्छा लगता है विष्णु भगवान को कि चलिए श्राप दो जो देना हो। तो इन्होंने पूरी कथा पहले बताई कि देखिए इसमें दंडित करने का पर्याप्त मेरे पास आधार था, इसलिए मैंने दंडित किया है। लेकिन महर्षि भृगु कुछ नहीं सुने। उन्होंने कहा जिस प्रकार से मैं अपने पत्नी के लिए विमुख हूँ, बिलख रहा हूँ, विलाप कर रहा हूँ, तुम भी धरती पे जाकर के मानव बन करके अपनी पत्नी के वियोग में रोओगे। अब एक बार नहीं कई बार जाना पड़ेगा, अब कई बार वियोग में रहोगे, ठीक है। जो भी तुम्हारी प्रिय प्रेयसी या पत्नी रहेगी उससे विमुख हो जाओगे। इन्होंने हंसी हंसी उनके श्राप को स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा मैं श्राप और वरदान से बहुत बाहर हूँ, मैं लोगों को यह क्षमता दिया हूँ, मुझे कुछ लगने वाला है नहीं, लेकिन तुम मेरे शिष्य हो। मेरे शिष्य मतलब भक्त हो, और मैं भक्त वत्सल हूँ, अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करता हूँ। तुम्हारी इच्छा भृगु है मुझे श्राप देने की, तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। उन्होंने कमंडल से जल निकाला, विष्णु भगवान के ऊपर फेंका, उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह देख करके सारे लोग बड़े दुखी होते हैं देवता लोग, लेकिन एक खुशी हो जाते हैं किसी बहाने हमको धरती पे पुनः जाना पड़ेगा। तो एक ऋषि भृगु का श्राप का कारण बना कि सीता माँ के वियोग में हुए और राम अवतार में मानव शरीर में गए। दो कारण हो गया जी। और उनके श्राप की वजह से श्री कृष्ण भगवान भी गोपियों से वियोग में रहे। राधा जी से उनका वियोग हुआ। राधा जी के वियोग का कारण एक गोलोक का भी है जी ना, जो श्री दामा ने श्राप दिया था कि 100 वर्षों के लिए वियोग होगा। तो राधा और श्री कृष्ण भगवान का 100 वर्ष के लिए ताराधाम पे वियोग था। एक कारण ये भी थे, कौन? महर्षि भृगु, कि जो तुम्हारी पत्नी बनेगी, जिससे तुम ज्यादा प्रेम करोगे, उससे विलापित होगे। ये विलाप की राधा जी पहली पत्नी बनी थी, बचपन में ही शादी हो गया था, उनसे वियोग हो गया। गोपियां ने इनको बहुत प्रेम किया, प्रेयसी थे, वियोग हो गया। वहां पे गए जो 16,108 रानियां थी तो इनके पास, लेकिन बामेश्वर से वियोग तो होना ही पड़ा। फिलहाल एक कारण प्रभु श्री राम जी का जन्म होने का कारण महर्षि भृगु बने, एक बने जय और विजय बने, सनकादिक कारण बने, एक नारद जी बने। जैसा नारद जी ने एक बार काम को तो भस्म कर दिया है भोलेनाथ जी ने, काम माने कामदेव को त्रिनेत्र खोल के भस्म कर दिया है। तो ये हो गए कि यार आइए जो है एक क्रोध पे अभी तक ये नियंत्रण नहीं कर पाया। इस प्रकार से नारद जी ने सब पे कंट्रोल कर लिया था, अब क्रोध भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया। एक समय समाधि में बैठे थे, कई हजार वर्ष तक तपस्या किए। इंद्र को लगा कि कहीं हमारा इंद्र हमेशा डरते रहते हैं कि हमारे इंद्रप्रद के लिए इतने बैठे, जबकि इंद्रपद से बहुत ऊपर है देवर्षि नारद। इन्होंने सबको भेजा, बाद में कामदेव को भी भेजा। कामदेव माने कि अब भस्म होने के बाद
वो छाया में ही रहते हैं, वो शरीर नहीं पाए थे, लेकिन अपना काम कर जाते थे, जिसके ऊपर चाहे उसको प्रभावित कर दें। इनको सबने प्रभावित करना चाहा, अप्सरा से लेकर के सबको नारद जी के पास भेजा इंद्र ने, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और मुस्कुरा करके सबको क्षमा कर देते, जाओ कोई बात नहीं। कामदेव भी आए, फिर इनकी आंख देवर्षि नारद की खुली, इन्होंने कहा मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जाओ मैंने तुझे माफ किया। कामदेव के मुख से निकल गया कि आप तो भोलेनाथ से भी महान है, आप चाहते मुझको फिर दंडित कर देते, मैं छाया में भी नहीं रह सकता, मैं पूरे ब्रह्मांड से गायब हो जाता, लेकिन आप तो बहुत महान हैं। तो नारद जी ने कहा जैसे मैं कैसे महान हूँ? कहा शिव जी से भी आप बड़े निकल गए, ब्रह्मा से भी बड़े निकल गए, यह गुण तो केवल नारायण में है। अब त्रिदेव वो लोग बने हुए हैं, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तो विष्णु जी तो ठीक हैं, काम क्रोध मद मत्सर सबसे ऊपर हैं, और नारद जी आप भी, जबकि काम क्रोध सब इसके ऊपर नियंत्रण नहीं करता है। क्रोध से देखिए शिव जी ने मुझे भस्म कर दिया था। क्रोध से देखिए, जब एक बार भृगु ने भगवान नारायण को लात मारा, उसके पहले ब्रह्मा जी के पास गए, क्रोध में उनको मारना चाह रहे थे, क्रोध में ये भी मारना चाह रहे शिव जी भी, लेकिन नारायण भगवान ने नहीं मारा, जबकि उनके छाती पे भृगु ने, महर्षि ने मारा था स्वयं करते वक्त, और उनको उन्होंने श्रीवत्स बना लिया, लक्ष्मी जी का वहां पे वास दे दिया। जैसे वो हैं उसी प्रकार से तो आप हो गए, तो आपको क्यों न चौथा देव बना दिया जाए। अब इनको लगा कि ये बात तो है, त्रिदेव नहीं चतुर्थ देव होने चाहिए। यह सोच करके नारद जी प्रसन्न हुए, कहा जाओ। अब उठते हैं, अब इनके अंदर भाग करके सबसे पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं, पिताजी प्रणाम। इनके बोलने चालने का ढंग अलग हो गया। तो अब ब्रह्मा तो समझ गए, ब्रह्मा जी ने कहा चतुरानंद की आओ आओ देवर्षि नारद, आओ पुत्र और आप तो ठीक है ना? तो उन्होंने कहा हाँ हम तो ठीक हैं, बताइए क्या बात है, बड़े बदले बदले सुर लग रहे हैं। तो नारद जी ने कहा ऐसा है कि त्रिदेव से सृष्टि चलने वाली नहीं है, चतुर्थ देव बना दिया जाए, 4 देव रहेंगे पूरे सृष्टि में। कहने इसकी जरूरत तो नहीं है, कहना है जरूरत, मैं बता रहा हूँ। मैं काम क्रोध मोह मद मत्सर सब पे विजयी हो गया हूँ, मुझे आप लोग अपने श्रेणी में रखिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये भोलेनाथ या नारायण से राय लेना। क्या उन लोगों से हम देख ले रहे हैं, आप पिताजी हैं, पहले मैंने आपसे कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ से मत कहना है कि तुम क्रोध पे भी नियंत्रण कर लिए हो। इन्होंने कहा मुझे क्या करना है क्या नहीं पिताजी मैं कर लूँगा, ठीक है प्रणाम। पहले नतमस्तक होते थे, लेकिन अब ऐसे प्रणाम करके चल दिए। आए कहाँ? कैलाश। माता पार्वती के साथ जो है बैठे हुए हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ को प्रणाम करके इन्होंने कहा अरे भोलेनाथ जी प्रणाम। अब वो उठ करके गले लगाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बात कुछ सुनिए आप लोग। तो भोलेनाथ बैठ जाते हैं कि हो कुछ विशेष बात है, इनके अंदर तो घमंड ज़्यादा ही बात रहा है। देखिए अब गुस्सा भी तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अंदर इनके अहंकार पैदा होने लगा। तो भोलेनाथ ने कहा अरे प्रभु देवर्षि नारद जी आप बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? कहना अरे आदेश क्या, ऐसा है कि मैंने तो काम क्रोध सब पे विजय पा लिया। आप काम पे विजय पाए लेकिन क्रोध से उसको भस्म कर दिए थे, लेकिन मुझे क्रोध ही नहीं आता, मैंने क्रोध को नियंत्रण में ले लिया है। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है। भोलेनाथ ने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये तो बड़ा शुभ संकेत है। कहा नहीं आगे तो सुन लीजिए, ये जो त्रिदेव आप लोग बने हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद 4 नाम होने चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा इसका मतलब चतुर्थ देव बनना चाहिए। चतुर्देव? इन्होंने कहा हाँ चतुर्देव होने चाहिए, चतुर्देव। कहा ये तो मेरे बस का नहीं है, ये तो नारायण ही कर सकते हैं, विष्णु ही कर सकते हैं। लेकिन ये सब पद की व्यवस्था बाद में की जाएगी, मेरा एक सुझाव है नारद। भोलेनाथ ने कहा, उन्होंने कहा बताइए बताइए, कोई बात बताइए ना आप।
इन्होंने कहा कि ये जो तुम बता रहे हो कि क्रोध पे तुम अपने नियंत्रण कर लिए हो, यह नारायण भगवान से मत आना। इन्होंने कहा कि वो जो कहना है क्या नहीं कहना वो बात की बात है। आप लोग पहले एक मंत्रिमंडल बैठाइए समस्त देवताओं की, और उसमें घोषणा करिए कि मैं चतुर्थ देव के रूप में पूजित किया जाऊं। इन्होंने कहा ठीक है, समय आने पे विचार होगा, अब आप जाइए। अब ये नारायण नारायण कहना कम कर दिए हैं, अब ये चतुर्थ देव करते हुए इनके मुख से निकल रहा है चतुर्थ देव नारद, अपने ही ये बींगड़ा बजाते हुए हर जगह देवलोक में जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी और शिव जी जाते हैं नारायण के पास। अब नारायण ये सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, सृष्टि में तो अभी तक यही है पूरे ब्रह्मांड में कि त्रिदेव ही रहेंगे, बाकी सब देवता रहेंगे। जैसा संचालित हो रहा है यही नियम ठीक है, लेकिन नारद जी अब ये बनने के लिए हम लोगों के ऊपर ये ऐसा ऐसा दबाव बना रहे हैं। अब आप ही समझिए, कहिए तो बना दिया जाए। नारायण भगवान ने, भोलेनाथ ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि उचित नहीं है, क्योंकि सबका सृजन का, पालन का, विध्वंसक का रोल बन गया है। अब इसके अलावा जो रोल छोटे छोटे रोल है तो सारे लोग हैं। अब ये देवर्षि नारद का तो बहुत बड़ा रोल है भाई, सबके यहाँ जाना, सबके यहाँ आना, हर लोक में पहुंच जाते हैं, सब इनका सम्मान करते हैं। देवर्षि नारद की इनको उपाधि है, अब इनको ज्यादा जरूरत नहीं है। तो नारायण भगवान ने कहा जाइए हम संभाल लेंगे सब। भगवान भोलेनाथ ने मना किया, लेकिन उन्होंने सोचा नारद जी ने कि भोलेनाथ सोच रहे हैं कि मेरी यह महिमा नारायण न जानने पाए, वही सबसे प्रमुख देवता है, वही मेन ईश्वर है। जब वही नहीं जानेंगे मेरे इस गुण को कि मैं उनके बराबरी पे आ गया हूँ, तो मेरी समाधि में जाने, तपस्या करने न करने से मतलब क्या है। ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, क्षीर सागर में। वहां पे माँ लक्ष्मी जो है इनके चरणों को दबा रही हैं। अब भगवान विष्णु तो बैठे हैं। अब माता लक्ष्मी जा करके थाल लाते हैं खाने के लिए भोजन, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, भोजन हमको नहीं चाहिए। विष्णु भगवान ने, लक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मी माता ने कि यही समय तो प्रभु आपके भोजन का है। कहा मेरा भोजन आ रहा है, यह भोजन नहीं करूंगा, मैं अहंकार को खाता हूँ और इस समय अहंकार मेरे पास स्वतः आ रहा है। मतलब नारद जी अहंकार में, गर्व में चूर होकर के मेरे पास आ रहे हैं, इस समय भोजन हमको अच्छा नहीं लगेगा। अब नारद जी पहुंचते हैं बिना लेकर के और कैसे हैं, और माता जी आप कैसी हैं। तो लक्ष्मी माँ ने कहा इनको क्या हो गया। अब जैसे हम ही लोगों को कोई प्रणाम कर रहा है और आगे कहे का हो पांडे जी कैसे हो, एक बार लगेगा क्या, फिर कहेंगे हाँ ठीक है, अटपटा लगेगा ना। जो आते अरे भैया प्रणाम, अरे प्रणाम गुरु जी, या जो भी, तो ये और आते का हो पांडे, ठीक ठाक है, और बताओ हमारे कोनो। तो इसमें आदमी एक बार टेंशन में आ जाएगा। माता लक्ष्मी माँ टेंशन में आ गए, कह रहे और माता जी आप ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। माता लक्ष्मी ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नारायण भगवान, विष्णु भगवान हंस रहे हैं। इन्होंने नारायण नारायण भी नहीं कहा, इन्होंने कहा ऐसा है कि थोड़ा समय भ्रमण पे निकला है, सोचा आपसे मिलता चलूं, एक बात आपसे बतानी थी। वही कहने में, अरे कहन बताइए बताइए। कहन मैंने काम क्रोध सबको जीत लिया है। कहन क्रोध को भी जीत लिया। कहन हाँ पूरी कथा सुनाए कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता। कहन गुस्सा नहीं आता। कहन बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। कह तो रहे इसलिए एक अब आपसे आखिरी निर्णय लेने आए हैं कि जो त्रिदेव बने हैं आप लोग, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। कहन अच्छा फिर क्या किया जाए। कहन चतुर्थ देव बनना चाहिए। तो नारायण भगवान ने कहा चौथा देव आप रहेंगे। कहन हाँ चतुर्थ देव में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर नारद, ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद, 4 नाम आने चाहिए। इन्होंने कहा इसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा हम लोग संगोष्ठी कर लें, एक मीटिंग कर लें सारे देवता लोग मिल करके। उसके लिए कुछ समय बाद आपको पुनः बुलाया जाएगा। तब तक आपके अंदर कोई अहंकार या क्रोध नहीं आना चाहिए। नारायण भगवान ने कहा, नारायण कहिए विष्णु भगवान, तब तक क्रोध नहीं आना चाहिए। इन्होंने कहा अरे क्रोध और हमारे पास, आप ले लीजिए जो परीक्षा लेना हो ना। कहना नहीं परीक्षा नहीं, हम लोग अपनी संगोष्ठी बैठाएंगे,
तब आपको उसमें नामित करेंगे, आप चतुर्देव के रूप में भाई पूजे जाने लगेंगे। लेकिन कहीं से शिकायत यह न मिले कि आपने क्रोध किया किसी बात को लेकर, नहीं नहीं क्रोध तो नहीं आएगा, ठीक है चल रहे हैं, कहा करके ये चल दिए। चतुर्देव चतुर्देव नारद की जय हो करके चले गए। अब लक्ष्मी माँ ने कहा प्रभु यह क्या हो रहा है, यह वही नारद हैं जो आपके इतने बड़े भक्त हैं, आपके सबसे परम शिष्य हैं, ये अपने नाम को क्यों रट रहे हैं? अब चतुर्देव बन गए तो फिर ये नारद ही नारद करेंगे, आपका नाम आपका जो प्रचार ये कर रहे हैं फिर आपका नाम नहीं लेंगे। कहा चलो पहले देखा जाए। भगवान ने अपने माया से एक लोक का निर्माण किया, जिसकी कथा आप लोगों ने सुना होगा, संक्षेप में अभी कह दे रहे हैं जी। कि वहां पे लक्ष्मीपति स्वतः यह एक स्वयंवर के रूप में एक कन्या के रूप में लक्ष्मी माँ जाती हैं, ठीक है जी। और वहां पे यह होता है कि यहाँ राजा एक है, नया नगरी बस गया है। ये नारद सोचे नई नगरी कहाँ से बस गई है भैया। जाते हैं देखते हैं कि वहाँ की राजकुमारी की शादी होने वाली, स्वयंवर चल रहा है विश्वमोहिनी का। उनके विश्वमोहिनी के स्वयंवर में सोचे कि यार अब वो राजा जी आते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, बहुत समय पे आप आ गए हैं, तो ये बार बार सोचते हैं कि मैं इधर से गुजरता हूँ, यह नगर हमको कभी दिखाई नहीं पड़ा। अब जैसे वहां सब पहुंचते हैं सब प्रणाम करते हैं, भगवान की माया है, सारे लोग वहां कहते हैं चतुर्देव की जय हो, चतुर्देवी। उन्होंने कहा मेरी बात यहाँ तक आ गई है कि मैं चतुर्देव बनने वाला हूँ। तो उन लोगों ने कहा, द्वारपालों ने, सैनिकों ने कि अरे हर जगह पूरे त्रैलोक में हंगामा है कि अगले आने वाले समय में आप चौथे देव बनने वाले हैं, तो हम लोग पहले ही आपके अधीन है। ये कौन कह रहा है? भगवान के माया से सब कहा जा रहा है। अब ये तो पगला गए कि अब केवल घोषणा होना बाकी है, बाकी तो हमको सब स्वीकार कर लिए हैं। चतुर्देव नारद की जय हो सिंहासन पे बैठाए गए। कन्या को राजा ने बुलाया कि थोड़ा सा हस्तरेखा देखिए, कैसी है इनकी शादी किससे होगी, कल स्वयंवर मैं रख रहा हूँ। इन्होंने कहा लाइए। अब कन्या का हाथ देखते हैं इतना कोमल, और उनका चेहरा देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं विश्वमोहिनी के ऊपर। उनका नाम विश्वमोहिनी था, राजकुमारी का। इनके हस्तरेखा में राजकुमारी का लिखा है कि जो इनसे शादी करेगा वो समस्त लोक का मालिक होगा, ठीक है। वह सृजन, सृष्टि और विध्वंसक सबको कंट्रोल में करने वाला होगा। इन्होंने सोचा हो। और वह त्रिदेवों में प्रमुख होगा। इन्होंने सोचा ये सब मेरे लिए लिखा है। त्रिदेव ऑलरेडी बन चुके हैं, चतुर्देव ये मेरे लिए है, कन्या तो मेरी है, ये कहाँ भटक रही है। उन्होंने कहा कि हो बहुत बढ़िया राजा जी लिखा है, इससे शादी जो करेगा, अब फिर अपने मुख को ऐसे से करते जा रहे हैं, वह तो भाग्यशाली होगा ही, यह कन्या भी बहुत भाग्यशाली होगी कि उससे शादी होगा। जो इसके हिसाब से लिखा है कि वह त्रिभुवन पति होगा। अब वो नारायण और विष्णु को नहीं सोच रहे हो, तो सोच रहे हैं कि ये तो मैं हूँ चतुर्देव में, यह मेरे लिए लिखा गया है, मैं भटक रहा हूँ। जिसने कहा है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, नारद जी ने यह वचनबद्ध थे, इसी के लिए इन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया है। ब्रह्मा जी ने इनको नारद जी को श्राप दे दिया है। सृष्टि के सृजन में जब इनकी उत्पत्ति होती है तो ये कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी कहते हैं करो। इन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं भगवान नारायण की, विष्णु भगवान की पूजा करूंगा, उनका नाम जप करूंगा, और हर त्रैलोक में, पृथ्वी से लेके हर सृष्टि में, हर ब्रह्मांड में उनके नाम का मैं प्रचार करूंगा। ब्रह्मा जी नाराज होते हैं, इनको श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम 50 कामिनियों से शादी करोगे, कई शादियां तुम्हारी होगी। और 3 बार श्राप दिया कि एक बार तुम गंधर्व बनोगे। तो नारद जी एक बार गंधर्व बने हैं, अब 50 अप्सराओं से शादी की है, और अनेकों इनके प्रेयसी थे, तो उसकी कथा हमने सुनाया होगा जी। और एक उन्होंने ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम अपने पिता की बात नहीं माने, मतलब एकदम निम्न काम किए हो, जाओ निम्न जात में जन्म लोगे, ठीक जी। और एक उन्होंने यह कह दिया कि एक समय ऐसा आएगा कि जो तुम शादी के लिए कह रहे हो नहीं करोगे, एक बार अपने आप भ्रमित होकर शादी करने की इच्छा जागृत करोगे, उसमें तुमको
अलग प्रकार का जो श्राप मिलेगा आने वाले समय में नारायण भगवान देंगे। नारायण भगवान के द्वारा लक्ष्मी माँ देंगी जी। लक्ष्मी माँ देंगे। नारायण भगवान ने श्राप नहीं दिया, यह ब्रह्मा ने तो ब्रह्मा जी को अपने पिता को नाराज होकर के इन्होंने कह दिया कि आपने 3 श्राप हमको दिया है, जबकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, संगति अपनी हम सुधार रहे हैं, सब विचार में बता रहा हूँ, आप कैसे पिताजी हो, शादी कराने के लिए आप हमको श्राप दे रहे हो। जाइए 3 कल्पों तक आपकी पूजा ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। अभी तक ब्रह्मा जी की पूजा नहीं हो रही, क्यों? नारद जी के श्राप के कारण पिता पुत्र आपस में एक दूसरे को श्राप दे दिए। ये वही नारद हैं जो शादी न करने के लिए अपने पिता को श्राप दे रहे हैं, और यह वही नारद हैं जो कि शादी नहीं कर रहे हैं और आज शादी करने की इनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। ये तत्काल वहां से बीड़ा सीढ़ा फेंके और भाग करके फिर नारायण के पास पहुंचे। तब तक फिर इनके खाने का समय शाम का हो रहा था। माता जी लेकर थाली पहुंच रहे हैं लक्ष्मी माँ कि प्रभु आप तो भोजन, अरे कहा ऐसे समय हमको भोजन ला रही हो, मतलब मान लीजिए ब्रेकफास्ट का समय हुआ, फिर लोगों का भी डिनर लंच होता है जी। तो अब जब लंच में तो पहुंच गए हैं नारद जी, डिनर में भी अब पहुंचने वाले। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा अहंकार आ रहा है, वो समय बातें सुनता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ, मेरा आत्मा मंत्रित हो जाता है। इन्होंने कहा फिर नारद जी आने वाले हैं क्या? लक्ष्मी माँ ने इन्होंने कहा हाँ, पहुंचते हैं। अरे कहते हैं हरि हरि, नारायण नहीं कह रहे, अरे हरि जी कहाँ हैं आप? देखा, अरे आइए नारद जी हम तो बैठे हैं, प्रणाम उणाम नहीं, हरि कहने लगे। अरे गुस्सा लग रहा है माता को, लक्ष्मी को बार बार, ये तो अपने बदतमीजी की सीमा को लांघते चले जा रहे हैं, हरी हरी करने लगे। कहना अरे हरि जी सुनिए थोड़ी सी बात, हर जगह बड़ा हंगामा है कि चतुर्देव बनने लायक ये सब संगोष्ठी होने वाली है, सबने मुझको स्वीकार कर लिया है। कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया है तो घोषणा होगी, और बताइए और बताइए। इन्होंने कहा ऐसा है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी माँ हंसने लगे कि आ गए इनके मोहमाया में फंस गए प्रभु के नारद जी। तो नारायण ने कहा कि शादी तो आपने कहा मैं नहीं करूंगा, कर क्यों नहीं करूंगा? अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिलने वाला है, चतुर्थ देव बनूंगा, और आप तीनों लोग शादी करके बैठे हैं, हमको कह रहे हैं कि मैं शादी न करूं। हमको यह शिक्षा तो मत ही दीजिए, हम भी बाल बच्चे वाले बनना चाहते हैं। हाँ, आप लोगों ने कई कई शादियां किया है, भोलेनाथ ने सती का बाद फिर से शादी कर ली है पार्वती जी से। हमारे पिताजी ने देखिए शादियां की हैं, और आप तो कई शादियां हर बार करते हैं, कभी लक्ष्मी माँ, कभी ये कभी वो। अभी ये सब मत बताइए, ये कह रहे हैं कि मैं आपसे पूछना नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, कल स्वयंवर है। तो कहा तो कर लीजिए फिर हमसे, भाई क्या करना? नहीं नहीं, हमको आपका ये हरिमुख चाहिए। कहना अच्छा हरिमुख चाहिए? कहना हाँ। कहने मेरा मुख चाहिए, हरिमुख चाहिए। उन्होंने कहा क्यों, मेरे मुख से आप क्या करेंगे? कहने यह पूरे ब्रह्मांड में ऐसा मुख किसी का नहीं है, जब ऐसा मुख हो जाएगा तो मैं इतना सुंदर लगूंगा कि विश्व मोहिनी हमको माला पहना देगी। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपको जो करना हो करिए, हरिमुख मैंने आपको दिया। अभी प्रसन्न होकर चले गए। कहना ऐसा है, शादी तो हम आपको बुला नहीं पा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में शादी हो रही है, लेकिन शादी करने के बाद मैं आपसे मिलूंगा, उसके बाद मेरी घोषणा करिए, अपना हम राजपाट हम भी देखें, जो जिम्मेदारी देना हो आप लोग दीजिए, मैं भी अपना चतुर्देव बन करके पूरे ब्रह्मांड का मैं कल्याण करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है, पहले जाइए आप अपना कल्याण करिए, शादी करिए। चले गए। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु ये जो माया फैलाए हैं, माया से पूरा नगर बसाए और हमको विश्व मोहिनी वहां बनाए हैं, क्या इन्हीं से शादी कराएंगे क्या? कहा नहीं नहीं, मैं खुद बन करके वहां पे विश्वपति लक्ष्मीपति बन करके मैं वहां रहा हूँ, और आप जो है माला तो हम ही को पहना होगी। बस इनके अहंकार को तोड़ना है और श्राप इनसे हमको लेना है, आगे हमको रामावतार में जाना है। इनका जो लीला प्रभु, तो क्या मुख आपका यही? नहीं, हरि मुख दूंगा। हरि मुख मतलब बंदरों का मुख दूंगा। हरि का एक मतलब होता है बंदर, मंकी। अब नारद जी वहां जाते हैं,
बार बार विश्व मोहिनी के सामने बैठते हैं कि हमको माला पहनाए, लेकिन विश्व मोहिनी और जितने वहाँ के राजाधिराजा सब बैठे इनको देख करके हंसते हैं, चूंकि ये नारद जो सोचते हैं मैं बड़ा सुंदर बन के बैठा हूँ और ये बंदर का मुख लेकर के बैठे हैं, इनके तरफ कोई देखता नहीं। बार बार इस कुर्सी से उस कुर्सी पे आगे जाके बैठ जाते हैं, लगता है मेरे मुख को अभी देख नहीं पाई विश्व मोहिनी। अब विश्व मोहिनी को देखती हंस के चली जाती, फिर लास्ट तक जितनी है कुर्सियां वहां जाके बैठ जाती। फिर उन्होंने देखा कि यार मुस्कुरा मुस्कुरा के चली जा रहे हैं, मेरे गले में वरमाला नहीं पहना रहे हैं। तब तक विष्णु भगवान खुद आ जाते हैं, वहां पे प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं को माला पहना देते हैं विष्णु मोहिनी। यह किसी को पता नहीं चलता कि यह नारद को नहीं पता चला कि यह कौन है, कि विष्णु भगवान ही आए जी। और तब तक सारे लोग हंसने लगते हैं। वहां पे शिव के गणेश भी कुछ बैठे रहते हैं, सब हंसते हैं कि आपको कैसे चुने की माला कैसे डालेंगे भैया, जय माला अपना चेहरा तो देखो। जाकर के जब जल में देखते हैं तो बंदर का मुख। ये तत्काल चिल्लाते हैं नारायण हरि तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा मत आओ, मैं ही प्रकट हो जा रहा हूँ। तत्काल प्रकट हो गए लक्ष्मी माँ को लेकर के जी। इन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत छल किए हो, मुझको हरि मुख दिए, मेरे पूरे समाज में पूरे ब्रह्मांड में कितना जो है क्या होगा, बदनामी हो रही है। मेरा सम्मान बना का बनाया चला गया। जिस लोग कहते मेरा एक पल में सारा सम्मान चला गया तुम्हारी वजह से, वही उन्होंने कहा। अभी मुस्कुरा रहे हैं नारायण भगवान। बाद में हुआ यही कि उन्होंने श्राप दे दिया नारद जी ने कि जिस प्रकार से मैं पत्नी वियोग में इस समय तड़प रहा हूं, आपको भी पत्नी वियोग में तड़पना पड़ेगा, धराधाम पे जाना पड़ेगा। मानव रूप में अपने पत्नी से आप वियोग झेलेंगे, ठीक। और जिस बंदर चेहरे को आपने दिया था, जिसको देखकर के लोग हंस रहे हैं, यही बंदर मुख वाले ही आपका सहयोग करेंगे और कोई राजाधिराजा आपका सहयोग नहीं कर पाएगा। तो एक इस श्राप को पूरा करने के लिए भगवान राम रूप में, नर रूप में जन्म लेते हैं, मानव रूप में। और माता लक्ष्मी उसी समय इनसे क्रोधित हो जाते हैं कि आपने इनको श्राप दिया, ठीक है, मुझको भी श्राप दे दिया एक प्रकार से कि मैं इनसे वियोग में चली जाऊं। अब आपकी शादी कभी नहीं होगी और आपने शूद्र जैसा काम किया है, निम्न काम किया है। आप निम्न योनि में पृथ्वी पे भ्रमण करेंगे, जन्म लेंगे और इनको भूल जाएंगे हमेशा के लिए। किसको? भगवान नारायण को। होता है एक कथा उसकी है कि जन्म लेते हैं और भूल जाते हैं, बाद में नारायण भगवान और लक्ष्मी माँ ही जाकर के उनकी बुद्धि को पुनः ठीक करती हैं। तब वो नारायण भगवान को पहचानते हैं और पुनः फिर जब आते हैं तो नारद जी कभी भ्रमित नहीं होते हैं। और फिर भगवान राम को नारद जी की एक श्राप की वजह से जन्म लेना पड़ता है। कहाँ पे? श्री राम को। कितने कारण हो गए? 3 कारण बता दिए। एक चौथा कारण हो गया कि सतयुग में ही मनु, राजा मनु जो मनवंतर बने थे, मनु और सतरूपा ने 23,000 वर्षों तक भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या किया, ठीक। फिर भगवान जब प्रकट होते हैं, कहते हैं क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें पुत्र आपके जैसा चाहिए जी। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा नहीं होगा, चलिए मैं ही आपके पुत्र के रूप में राम बन करके अयोध्या में जन्म लूंगा त्रेता युग में। तो एक कारण बन गए कौन? मनुष्यरूपा। कितने हो गए कारण? 4। एक कारण जो पद्मा जी आ गई हैं सीता बन करके, लक्ष्मी माँ को पद्माक्ष ले लिए थे, अब उनसे मिलने की योजना बन रही है। कितने कारण हो गए? 5। 6वां कारण हुआ हो गया, या जो भी 5वां। अब एक कारण हुआ कि ब्रह्मा ने जो वरदान दिया रावण को, उस वरदान में रावण ने यह नहीं कहा कि नर के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, मानव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, मतलब मानव मुझे मार सकता है जी। तो ब्रह्मा के उस वरदान को और रावण को मारने के लिए इन्होंने राम का अवतार लिया, ठीक जी। और साधु संतों से मिलने के लिए, तमाम अपने भक्तों से मिलने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए और एक मर्यादा स्थापित करने के लिए प्रभु श्री राम जी का जन्म
होता है, कई कारण है। कुछ श्राप का कारण हो गया, कुछ वरदान का, और एक कारण है, और 7 कारण हो गए, एक 8वां कारण मान लीजिए। एक जो वृंदा की कथा हमने सुनाया होगा जी ना, जी उनके पति जलंधर होते हैं। ये जलंधर बन करके चले जाते हैं और उनकी सतीत्व को भंग करते हैं। तो वृंदा ने इनको श्राप दे दिया है शालिग्राम बनने का, जी जो काले काले पत्थर हैं शालिग्राम। अब वृंदा वही तुलसी बन गई हैं। फिर तुलसी और शालिग्राम की बाद में शादी भी हो जाती है भगवान की और वृंदा की, ठीक है। अब वृंदा ने यह कहा है कि मेरा पति ही जलंधर ही तुम्हारे पत्नी को हरण करेगा, उसके वियोग में आप भी मारे मारे फिरेंगे, जैसे मैं वियोग में पीड़ित हूँ, आप भी वियोग में पीड़ित होंगे। तो वही जलंधर एक समय एक कल्प में रावण बना और माता सीता का हरण किया। तो एक वृंदा का श्राप लगा, उनको भी पूरा करने के लिए इनको नर रूप में जाना पड़ा और लक्ष्मी माँ को सीता के रूप में जाना पड़ा। और वृंदा फिर बन गई थी तुलसी, जिनकी पूजा आज भी हम करते हैं। फिर इन्होंने प्रसन्न होकर तुलसी से कहा कि तुम्हारी पूजा हर युग में होगी, अब तुम्हारे पति को हमेशा मैं स्वीकार करूंगा। तुम्हारे बिना शालिग्राम पे या विष्णु भगवान पे अगर तुलसी दल न चढ़ाया जाए तो पूजा पूरी नहीं मानी जाती। अब तुलसी दल अगर शिव पे चढ़ा दिया जाए तो पूजा पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पति को शिव जी ने ही मारा। अब गणेश को भी नहीं चढ़ता है तुलसी। उसकी भी एक कथा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि तुलसी वृंदा जो हैं ये इनसे गणेश जी से शादी करना चाहते ही, गणेश जी ने मना कर दिया है, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी कई शादियां होंगी। गणेश जी की 5 शादियां हो गई, तो उसकी कभी कथा सुना देंगे। फिर इन्होंने कहा है कि ठीक है, तुम नारायण को चाहने के लिए तपस्या कर रही हो ना, गणेश ने। तो गणेश भगवान ने कहा नारायण से तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम राक्षस से शादी करोगी। जलंधर से इनकी शादी हो गई। बाद में भगवान के आशीर्वाद से भगवान ने इनसे शादी कर लिया। ये वृंदा से तुलसी बन गई और गणेश जी को 5 शादियां करना पड़ा था। शिव पुराण में इसकी कथा है और स्कंद पुराण में है। और एक कारण तो ये बन गई वृंदा ना जी। और बंदर ही सहयोग का, और जय विजय को श्राप वृंदा ने ही दिया था। एक कथा आती है जो है आनंद रामायण में इसकी, कि सतीत्व भंग करने के लिए पहले साधु संत का ये रूप पकड़ते हैं विष्णु भगवान, और वहां पे जंगल में अपने सहेली के साथ जाती हैं वृंदा कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा पति इस समय शिव जी से लड़ने गए हैं, त्रिलोक विजयी पे गए हुए हैं, तो मन हमको न जाने क्यों बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, चलो जंगल में भ्रमण कर लिया जाए। तो जंगल में ये समाधि लगाए विष्णु भगवान बैठे रहते हैं। अब 2 राक्षस बनकर के जय और विजय आते हैं, इनको डरवाते हैं। किसको? वृंदा को, भगवान के इशारे पर। अब वो आकर के वहां जंगल से भाग करके इनकी कुटिया में आकर इनके चरणों में गिर जाते। यही काम था राक्षसों का। जय और विजय जो इनके पार्षद थे विष्णु भगवान के, राक्षस बन करके डरवा करके लाते हैं, उनके चरणों में गिरा देते हैं। तो विष्णु भगवान के साथ तुम लोगों का काम हो गया। फिर ये गिर पड़ते हैं चरणों में, कहते हैं प्रभु मैं यहाँ 2 राक्षस हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो कमंडलू से जल उल फेंकते हैं कि कोई यहाँ राक्षस नहीं आएगा, ऐसा वैसा करके। फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत सिद्ध पुरुष समझ रहे हैं, हमको लग रहा है, ये बताइए हमारे पति इस समय कैसे हैं जलंधर। तो इन्होंने कहा मैं अभी देख रहा हूँ दिव्य दृष्टि से, और ऐसे हाथ किए उसका कटा हुआ सर आ गया हाथ में जलंधर का। इन्होंने कहा ओहो जलंधर तो मर गया है, शिव जी ने मार दिया है। अब ये रोने लगी वृंदा, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, हम परेशान मत हो, मैं अपने दिव्य ज्ञान से संजीवनी विद्या के माध्यम से मैं पुनः जलंधर को जीवित कर दूंगा, और अभी आगे जाओगे तुमको मिल जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है। अब आगे जाते हैं तो 2 बंदर देख करके इनको वृंदा को हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कौन? वही जय और विजय बंदर बन गए थे। और फिर यही विष्णु भगवान जलंधर बन करके आगे मिल जाते हैं। इन्होंने कहा प्रिय हमको तो ऐसा लगा जैसे मैं मर गया हूं, लेकिन भगवान की क्या कृपा हुई मैं जीवित हो गई। जाके गले से लग जाती है वृंदा। अब वृंदा आओ फिर जलंधर बने हुए श्री भगवान हरि जब आपस में मेल मिलाप करते हैं, इनका सतीत्व भंग होता है। और तब शिव ने
जलंधर को मार दिया। चूंकि इनके सतीत्व के वजह से जलंधर मारा नहीं जा रहा था। जब सतीत्व भंग हुआ तब वो मर जाता है। यह बात जब इनको पता चलती है तो एक श्राप दिए कि आपने बड़ा गलत काम किया, पत्थर जैसा आपका दिल है, कालिख जैसा आपका मुख हो जाना चाहिए, जाओ पत्थर बन जाओ। भगवान पत्थर भी बन गए और इन्होंने कहा अपने आप को कि मैं भस्म हो जा रही हूँ, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। जहाँ भस्म हुई वहीं पे तुलसी का वृंदा का एक पौधा निकल गया। और उन राक्षसों को अपने दिव्य दृष्टि से जब देखा वृंदावन ने तो कहा कि जय और विजय राक्षस बने हुए हैं। आपके पार्षद राक्षस बन करके आपका एक कलंकित काम में रोल निभा रहे हैं। जाओ, राक्षस बनने की इच्छा है ना, दोनों लोग राक्षस बन जाओगे। तो एक कल्प में यही जय विजय रावण बने और कुंभकर्ण बने। और एक जन्म में इनका पति ही जलंधर ही रावण बना। बड़ी कथाएं हैं। स्कंद पुराण देखिए, ब्रह्मांड पुराण देखिए, पद्म पुराण देखिए, या आनंद रामायण देखिए, अद्भुत रामायण, कंब रामायण में बड़ी विचित्र विचित्र भगवान की कथाएं हैं। कुल लेकिन मुख्य हम मानते हैं कि इसको वाल्मीकि रामायण। लेकिन कथा हम सबकी सुना रहे। तो भगवान के जन्म लेने की ये कई कारण हैं। भगवान के श्री राम जी के हैं तो हजारों नाम, लेकिन 108 नाम इनके बहुत प्रमुख हैं, जिससे हम कहते हैं श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली। श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली, इसमें 108 नाम इनका प्रमुख रूप से दिया गया है। 400 नाम आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है जी। कुछ उसको समझ लीजिए। क्या? एक तो श्री राम जी, एक सीतापति, एक राघवेंद्र, एक रघुकुल तिलक ना जी, एक धर्मज्ञ, एक सत्यव्रत, एक राम भद्राय, एक रामचंद्राय, एक सीतापति है, ठीक है। किसका नाम है? राम जी। हाँ, एक जानकी वल्लभा, एक करुणानिधान। करुणानिधान किसने नाम रखा था? माता सीता ने इनका नाम रखा था करुणानिधान। एक कौशल नंदन, एक अयोध्यापति, एक दशरथ नंदन, ये सब भगवान के नाम हैं। एक ताराकांत, इनको ताराकांत भी कहा जाता है। एक वेदांतो, हाँ, एक इनका नाम वेदांतो सराय है भगवान का। एक दंडाकारण्य कतनाय, चूंकि इन्होंने ज्यादा समय दंडकारण्य वन में बिताया। हाँ, एक इनका नाम है अहल्या साप समनाय। एक पितृ भक्त वत्सल, अपने पिता के ये भक्त वत्सल थे, उनके आदेश के मोक आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं। इतने प्रभु जी हैं हमारे। एक ऋक्ष वानर संघाती ने ऋक्ष वानरों के समूह को संगठित करते हैं, इसलिए इनका यह नाम पड़ा। अनेकों नाम हैं, जिसमें जो है एक मायापति, मायापति, इस प्रकार से इनके बहुत नाम हैं। और एक इनको कहा जाता है महापुरुष। हम लोग पुरुष है ना, इनको महापुरुष, इनको आदि पुरुष कहते हैं, इनको सुंदराय कहते हैं, सबसे सुंदर ये हैं। इनको आनंद निकेतन कहते हैं, इनको परमानंद परम घन कहते हैं। इस प्रकार से जनार्दन इनका नाम है। इस प्रकार से 108 नाम इनका मिल जाएगा श्री राम अष्टोत्तर शतनाम मावली में, शतनामावली में। इसी प्रकार श्री सीता माँ का अष्टोत्तर शतक नामावली में भी 108 नाम है, जिसमें से कुछ नाम जैसे अभी बताया था, फिर समझ लीजिए। एक तो पद्मा नाम, एक मातुलिंगी नाम ना, एक सीता नाम पड़ा, एक रमा नाम है, ठीक है, और एक जो है वैदेही नाम है, एक जनक नंदनी नाम है, एक जनक दुलारी है, एक वैदेही है, एक भक्त तोसदा नाम है, एक कंजनेत्रा है। कंजनेत्रा माने इनके नेत्र बहुत प्यारे हैं। एक इनका नाम सुनैनी है, एक कमल नयनी है, एक इनका नाम मृग नयनी है, एक वैकुंठ निलया है, ठीक, एक लक्ष्मी है, एक माया है, एक श्रिया है, एक मुक्तिदा है। किसका नाम ये सब है? माता सीता का। एक दिव्यता नाम है, एक मुग्धा नाम है, एक
रावणादिक मोहिनी, रावण को हमेशा मोहित करती रहती हैं, ठीक है। जी। ये हमेशा उनको की है। एक राघव प्रिया है, राघव माने श्री राम श्री जी, राम जी। श्री राम जी का एक नाम राघव भी, उनकी प्रिया है ये। रमा हमने बताया, एक रमा है, एक राम प्रिया है, ऐसे करके इनके यहाँ अनेकों नाम है, ठीक है। जी। और इस प्रकार से भगवान के 108 नाम तो इसमें दिया गया है श्री राम अष्टोत्तर नामावली में, और सीता जी का 108 नाम दिया गया है श्री सीता अष्टोत्तर नामावली में। अब भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं जी। ना। राम कैसरा अवतार हैं, 17वें अवतार हैं। अगर कोई पूछे राम जी का अवतार कैसरा है, 17वें। कौन कौन है? 17 के पहले क्या था? लेकिन अब आजकल 60 चलने का रोल आ गया है ना, कि अब कई जगह देखते हैं कि लोग 10 अवतार ही भगवान विष्णु के करते हैं। कौन कौन? एक मत्स्य अवतार करते हैं, एक कूर्म अवतार करते हैं, एक वराह अवतार, एक नरसिंह अवतार, और एक वामन अवतार न, और एक परशुराम अवतार, एक श्री राम अवतार, एक श्री कृष्ण अवतार, एक बुद्ध का अवतार, और एक जो कल की अवतार होगा। 10 संक्षेप में। लेकिन हमारे पुराणों में या हर जगह धर्म ग्रंथों में 24 अवतार हैं भगवान के। चाहे हम भक्तमाल उठा लें, चाहे भागवत उठा लें, चाहे अन्य पुराण को हम उठा लें, गर्ग संहिता या अन्य पुराणों को उठा लें, 24 अवतार हैं। तो अगर कोई पूछे तो 10 अवतार तो संक्षेप में हो गया, उसको ठीक है। अब आजकल जैसे हर जगह गुड मॉर्निंग को मॉर्निंग कहा जा रहा है। अब जैसे पिताजी को क्या कहते हैं? डैड। डैडी से डैड हो गए, हर जगह संक्षेप हो रहा। तो 24 नाम का थोड़ा सा हम लोग उल्लेख कर लें। श्री नारायण के विष्णु भगवान के पहला अवतार जैसा हमने बताया कि सनकादिक का अवतार इन्होंने लिया। ब्रह्मांड जैसे ब्रह्मा ने बनाया, उसी ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रकट किया। ब्रह्मा जी के बाद जैसे सनकादिक ऋषि हुए, ये कौन है? 4 वेद हैं, हमारे प्रभु ही हैं। कौन कौन? पहला अवतार हुआ सनकादिक, दूसरा अवतार हुआ इनका वराह। वराह क्यों हुआ था? वराह हुआ था पृथ्वी को पुनः ये स्थापित किया अपने कक्षा में, जब हिरण्याक्ष लेके भाग गया। तीसरा अवतार इन्होंने खुद लिया, देवर्षि नारद। नारद यही है, एक रूप में इन्होंने लेकर के भगवान का प्रचार करने का अपने हाथ में इन्होंने जिम्मा ले लिया। एक हुआ नर नारायण, जो कि धर्म और मूर्ति के पुत्र होते हैं। कहाँ पे इस समय है? बद्रिकाश्रम है ना। एक होते हैं, एक इनका अवतार है कपिलावतार। कपिलावतार किसके पुत्र हैं? भागवत में हमने पूरा सुनाया हो। हाँ, याद है जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कर्दम ऋषि और देवहूति पुत्र। आप लोग सुन रहे हैं, ठीक। भगवान आप लोगों का कल्याण करेंगे। एक है भगवान का अवतार 6, 7, 8वां दत्तात्रेय का। ये दत्तात्रेय कौन है? जो अत्रि मुनि हैं ना। 6वां हुआ, 7वां। एक दत्तात्रेय जो है, एक अत्रि मुनि और माता सुइया के पुत्र बने थे, ठीक है। एक हो गया ये। और एक हुआ यज्ञ नारायण का अवतार 8 ना। और एक हुआ ऋषभ देव का अवतार। हम अलग गिनती रहेंगे, जो भी गिनते चाहिए। जिनके 100 पुत्र हुए थे, एक पुत्र राजा भरत हुए। भरत की कहानी हम कथा सुनाए हैं भागवत में, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा। एक पृथु हुए, राजा पृथु ना। और एक इनका अवतार होता है मत्स्य अवतार में, जो मछली बन करके राजा सत्यव्रत को बचाते हैं। और एक इनका अवतार होता है कूर्म अवतार, कच्छप अवतार। जब समुद्र मंथन होता है तो कच्छप बन करके उस पर्वत को अपने पीठ पर रखते हैं। एक होता है इनका धन्वंतरी अवतार, उसी समय समुद्र मंथन से क्या लेके निकलते हैं? कलश, अमृत कलश। एक उसी समय इनका जन्म होता है, उस समुद्र मंथन के समय 3 जन्म हुए। एक होता है मोहनी, जिससे भ्रमित करके अमृत को पिला दिया है देवताओं को, राक्षसों को नहीं पिलाया। एक होता है इनका अवतार, कौन सा अवतार है? नरसिंह अवतार, जिसमें रमा भी आती है इनके साथ जो है। एक अवतार इनका होता है वामन अवतार,
वामन अवतार क्यों होता है? राजा बलि जब विश्व विजेता बन गया है, इंद्र पद ले लिया था उनसे बचाने के लिए। जी 15 हो गए। 16वां इनका जन्म होता है परशुराम के रूप में। जी और 17वां जन्म प्रभु लेते हैं विष्णु भगवान राम जी हमारे श्री राम जी के रूप में। अब इसके ठीक बाद 18वां इनका जन्म हो जाता है वेद व्यास के रूप में। जी वेद व्यास जी के बाद कृष्णद्वैपायन जी के बाद फिर बलराम जी जन्म लेते हैं। 19वां हो गया। 20वां हो गए भगवान श्री कृष्ण कृष्ण जी जो द्वापर में जन्म लेते हैं। वाह क्या बात है। 21वां हयग्रीव के रूप में जन्म लेते हैं, जी, घोड़ा जी। बन करके। एक हयग्रीव नामक राक्षस था, उसको- वह कहा है कि मेरे नाम से मेरे जैसा ही कोई राक्षस हो वही मुझे मारे। दुर्गा माँ ने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान को राक्षस बनना पड़ा, हयग्रीव बनना पड़ा। उसकी कथा हमने सुनाया होगा, फिर कभी सुना देंगे। हो गया 21। एक हुआ इनका जन्म हंस के रूप में। जी हंस जन्म लिए थे जो कि वेदों का अध्ययन सबको करवाए थे, उसकी भी कथा सुना देंगे। 22 हो गए। जी एक 23 बुद्ध को भी माना जाता है, जी बुद्ध अवतार भी माना जाता है। और 24वां भी अवतार लिया नहीं गया है। कलयुग को मारने के लिए आएंगे कल्कि अवतार में, कल्कि भगवान बन करके 24वें अवतार में संभल में, जी यूपी के ही संभल में, संभल नामक गांव में एक दुबे परिवार में विष्णु यश नाम रहेगा इनका, इनके पिताजी का। वहां पे जन्म लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। यह काम है कल्कि भगवान का। तो विष्णु जी का अगर 10 अवतार तो संक्षेप में लोग कहते हैं, 10 अवतार के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो प्रभु श्री राम जी का यह जन्म 7वां जन्म है। 10 अवतार ही अगर लेंगे तो 7वां रहेगा। और श्री कृष्ण का 8वां अवतार माना जाएगा। लेकिन 24वां अवतार जो प्रमुख अवतार है उसमें हम करेंगे तो 17वां इनका है, भगवान राम का। और 18वां है वेद व्यास का, 19वां है बलराम जी का, 20वां तब हो जाएगा कृष्ण श्री कृष्ण भगवान का। यह डिफरेंट है इस प्रकार से जो है। जी ठीक है। जी तो इस प्रकार से राम जी की कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी। थोड़ा हम डिटेल में सुनाएंगे, जी समय लगेगा जरूर, लेकिन हम किसी कथा को छोड़ेंगे नहीं। जी भगवान की बड़ी माया है भाई। एक भक्त की कथा हम सुनाते हैं। एक वृंदावन में एक अभी कलयुग की ही घटना है, कुछ समय पहले की। एक भक्त है, संत है, उनका नाम था जज बाबा। उनको लोग देख करके कहते हैं कि साधु संत नहीं, जज बाबा आ रहे हैं। उनका जज बाबा नाम क्यों था? इसलिए कि पहले जज थे, जज के पद से इस्तीफा दे करके अब बन गए संत, बन गए बाबा बन गए। और आकर के वृंदावन में रहने लगे, वहीं पे श्री राम कहने लगे और कुंज बिहारी का ये हमेशा दर्शन करते हैं। इसके पीछे की कथा क्या है कि यह साउथ इंडिया के रहने वाले थे। जी जब ये जज थे तो इनके यहाँ एक ऐसा मुकदमा आता है जो इनके जीवन को बदल दिया। एक भोला भोला करके एक केवट रहता है, भोला नाम का, बड़ा सीधा रहता है। उसकी 2 पुत्र और एक पुत्री रहती है, गरीब रहता है। तो बेटों ने कहा कि बहन की शादी करने योग्य हो गई है पिताजी, तो क्यों ना हम लोग कर्ज लेकर के शादी कर लें। तो उस समय कर्ज, उस समय 500 रुपये बहुत होते थे। जी ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में पहले उस समय की घटना है। तो यह 500 रुपये अपने साहूकार से लिया, सेठ से गांव में, और एक लिखा पढ़ी हुआ कि मैं इसको ब्याज सहित, ब्याज दर फिक्स हो गया, सब फिक्स हो गया, मैं लौटा दूंगा। 500 रुपये साहूकार ने दिया, इन्होंने शादी किया, बेटी अपने घर चली गई। कुछ समय बाद दोनों लड़कों ने नौकरी किया, नौकरी करके ब्याज सहित पिताजी को दिया, पिताजी जा करके साहूकार को लौटा दिया। और यह केवट हमेशा श्री राम प्रभु का ही नाम लेता। अगर कोई बात कोई कहता ये कैसे होगा, रघुनाथ जाने, शादी कैसे होगा, रघुनाथ जाने, रात में भोजन नहीं है, रघुनाथ जाने। और एक मंदिर था, वहीं पे पुजारी के साथ हमेशा पूजा करते बैठे रहते, घर कभी आते कभी न आते।
और जब उनका ब्याज सहित पैसा दे दिया तो उन्होंने लिख करके एक रुक्का दिया कि हमारा आपका हिसाब बराबर हो गया, अब कुछ इसमें लेन देन बकाया नहीं है। अब दे दिया इनको, इसको भोला केवट। केवट अब भोला केवट अकेला गया है, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था नहीं, वो पढ़ नहीं पाया। तो साहूकार ने कहा पढ़ लो क्या लिखा है, किसमें हमारा तुम्हारा हिसाब हो चुका है। इन्होंने कहा रघुनाथ जाने, मैं पढ़ा लिखा कहाँ हूँ। फिर उसके मन में कपट आ गया, उसने कहा थोड़ी देर बैठो, इसको सही तरीके से मोहर ठप्पा लगा के मैं ला रहा हूँ। फिर वो पर्चा ले गया, रख दिया अपने रजिस्टर में, लेजर में, खाता बही में। जी फिर उसने एक नकली रुक्का बनाया जिसमें लिखा था कि ब्याज मिल गया है, मूल अभी बकाया है, और उसको दे दिया। मोहर वोहर ठप्पा लगाया, कहा कि ले जाओ इसको, तुम हमसे उत्तीर्ण हो गए हो। अब ये भगवान राम की कथा पे हमेशा गायन करता, बैठा रहता, उनकी भक्ति सत्संग में लगा रहता। कुछ समय बाद इसने केस कर दिया। किसने? साहूकार ने कोर्ट में, कि मेरा 500 रुपये इसने मूल नहीं दिया है और कई महीने का ब्याज बकाया है। अब वहां सम्मान आता है इनके पास, इनके घर केवट के पास, भोला के। इनके बेटे भड़क जाते हैं कि आपने पैसा दे दिया है तो क्यों मांग रहे हैं। इन्होंने कहा रघुनाथ जाने, जब सम्मान आया तो मैं जा रहा हूँ। सम्मान में जाते हैं और यही जज बाबा के पास, ये जज रहते हैं उस समय न्यायमूर्ति, इनके पास से फैसला जाता है। पूछते हैं कि ये आओ पढ़े लिखे हो? इन्होंने कहा नहीं साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कहा रुक्का लाओ, हिसाब तुम कर चुके हो, कर लाओ। तो देखते हैं तो उसमें लिखा है कि मेरा 500 रुपये बकाया है, बाकी ब्याज आज तक का मिल गया है। उसी के मूलधन के उस पे और इस ब्याज पे उसने मुकदमा कर दिया। तो जज साहब दयालु थे, धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा ये बोला तुम कह रहे हो पैसा हम दे चुके हैं, रुक्का में कुछ और लिखा है, रुक्का यही है? इन्होंने कहा हाँ यही रुक्का है साहब। तो कहा नहीं अब किसी गवाह के सामने पैसा का लेन देन हुआ? उन्होंने कहा हाँ। किसने? केवट ने। और उधर से साहूकार कह रहा नहीं कोई नहीं था। तो जज साहब ने कहा कि ये बताओ, ये कह रहे हैं कोई नहीं, तुम कहो कौन, तो बताओ उसको पेश कर सकते हो यहाँ पे। इन्होंने कहा हमारे और इनके बीच तो रघुनाथ थे। तो सब हंसने लगे और साहूकार हंसने लगा कि बताओ, हमेशा गांव में कहता है कि रघुनाथ जाने, रघुनाथ जाने। और जज साहब सोचे कि रघुनाथ किसी इनके गांव के आदमी का नाम है। कहा तुम्हारे पास ही रहते हैं रघुनाथ? का हाँ हमेशा रहते हैं। उनका जाओ ठीक है, इसका डेट फिर लगा दिया उन्होंने जज साहब ने, और एक सम्मान किया उस गांव के लिए कि रघुनाथ को पेश किया जाए। जज साहब अब रघुनाथ के नाम से चिट्ठी सम्मान जारी हुआ और अदालत का एक कर्मचारी लेकर के जाता है उस गांव में जहां पे रहते हैं। तो उस समय ये भी नहीं रहते हैं, पूरे गांव में पूछ लिया गया, रघुनाथ नाम का कोई नहीं था। फिर कुछ लोगों ने कहा कि यार चले जाइए, एक मंदिर है राम जी का, वहाँ पुजारी जी हैं, उनको दे दीजिए, वो सबको जानते होंगे। अब पुजारी जी वहाँ जय श्री राम कर रहे हैं। अब ये पहुँचते हैं कर्मचारी, कहते हैं पुजारी जी प्रणाम, अरे ये लीजिए रघुनाथ जी का सम्मान आया है। कहा सम्मान आया? कहा हाँ कोर्ट में उनको तलब किया गया है, कह दीजिए समय से पहुँच करके गवाही दे देंगे। अब इन्होंने देखा रघुनाथ, उधर भोला का नाम, उधर साहूकार का, ये समझ गए पुजारी जी क्यों हो ये भोला रघुनाथ का भक्त है, इसने कहा होगा कि रघुनाथ जाने, रघुनाथ के सामने मेरा लेन देन हुआ है। उन्होंने कहा भगवान की माया, जब सम्मान यहाँ तक आ ही गया तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और पुजारी ने सोचा कि उन्होंने कहा कि रघुनाथ यही है, रघुनाथ का सम्मान ना। तो पुजारी ने कहा लाइए मैं साइन कर रहा हूँ, साइन कर दिए रघुनाथ नाम से। अब उसने कर्मचारी ने सोचा कि रघुनाथ यही है, मैं भटक रहा था यार, मैं झूठे बवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा रघुनाथ को दे दीजिए, रघुनाथ तो खुद बैठे हैं। पुजारी का नाम उसने नहीं पूछा, रघुनाथ समझ करके उसी मंदिर में दे करके पुजारी को चला गया। अब पुजारी जा करके उस सम्मान को चरणों में चढ़ा देते हैं श्री राम जी के।
कहते हैं हे रघुनाथ, अब आपने सम्मान बुला लिया है, मैं आपको दे दिया, यह डेट लगा हुआ है तारीख, अब आप जाने और आपका काम जाने। जी। अब वहां दे दिए। अब जिस दिन तारीख का सम्मान लगा उस दिन पुजारी जी सुबह ही सुबह उठे, खूब अच्छा भोजन पकवान बनाए, भगवान को खिलाए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाए। जी। ये आप पहन लीजिए, क्योंकि अगर आपको अदालत जाना होगा तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने रहिए। अब आप जाए न जाए, आप जाने या आपका काम जाने। वह कपाट बंद करके फिर चले जाते हैं, दोपहर में चले जाते हैं। अब वह सम्मान ले करके प्रभु श्री राम जी एक बूढ़े का 90 वर्ष का उम्र धर करके एक डंडी लेकर के पहुंच जाते हैं कहा अदालत में। अब खचाखच भरा हुआ है अदालत, ठीक है जी। और वहां पे जज साहब अब पुकार करवाते हैं कि रघुनाथ को पेश किया जाए। अर्दली जाकर के बाहर चिल्ला, अरे रघुनाथ आ जाओ, अपनी गवाही दो। तो वो दूर से ही चिल्ला रहे हैं कि आ गया। अब वो देख रहा है कि एक बूढ़ा सा आदमी 90-95 साल का एक डंडी के सहारे कांपते हुए दहलीज पे पहुंचा कोर्ट के, और किसी प्रकार से जाके कटघरे में खड़े हो गए हैं। अब कोई नहीं पहचान रहा है, भोला भी नहीं पहचान रहा है। भोला ने सोचा कि ये क्या है, ये सम्मन गया रघुनाथ का, ये कौन आ गया मेरा सहयोग करने। फिर मन ही मन भोला ने प्रणाम किया कि प्रभु ये आप ही की माया है, या वो आप होंगे और या आपने किसी को भेजा है प्रभु, अब आप जाने। जज साहब ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? उन्होंने कहा जी हुजूर मेरा नाम रघुनाथ है। कान कहाँ रहते हो? इनके गांव से आए? कान जी हुजूर मैं घूमता रहता हूँ, हर जगह टहलता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, भोला को जानते हो? कहा हाँ भोला को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कहा साहूकार को? कहा हाँ साहूकार को भी जानता हूँ। कहा जो 500 का लेन देन हुआ था, भोला का कहना है कि तुम्हारे सामने पैसा पूरा लेन देन हो गया था। इन्होंने कहा जी हुजूर मेरे सामने भोला ने सारा पैसा साहूकार को ब्याज सहित दे दिया है साहब। एकदम रोल भगवान कर रहे हैं जैसे एक मनुष्य का रोल। भगवान कोई भी रोल कर सकते हैं। जब यहाँ हीरो हीरोइन या जो कलाकार रंगमंच पे करते हैं, ये लगता है कि असली कर रहे हैं, और जब भगवान रोल करेंगे तो वो असली से भी असली लगेगा। जज साहब ने कहा कैसे मैं मान लूं कि तुम बात सही कह रहे हो, गवाही तुम्हारी कैसे हम सच मान लें। इन्होंने कहा प्रभु साहूकार को यहीं बैठे रहने दीजिए, इनकी चाबी ले लीजिए, लेकर के आए हैं चाबी, और आप अपने यहाँ के कर्मचारियों को भेजिए, अपने साथ जाएं और इनकी अलमारी खोल करके वही रजिस्टर सबसे ऊपर ही रखा है, उसी में वह रखा है क्या रसीद जो लिखा पड़े हुआ। अब भोला भी पगलाया, साहूकार भी पगलाया। यहां तक उन्होंने कह दिया कि सबसे ऊपर रजिस्टर रखा है, लाल कलर में है, उसका रंग लाल है, मोटा सा है, उस लेजर को लेकर के चले आए, उसमें वह पर्चा असली वाला रखा है जी। यह तो नकली पर्चा बाद में इन्होंने बना के दिया। कहो तुम उस समय थे? कन हाँ मैं सब देख रहा था। भगवान सब देख रहे हैं। अब सब लोग जाते हैं, उस लेजर बही को लेकर के आते हैं। जब सामने खोला गया तो उसमें इनका अंगूठा भी लगा था, भोला का और साहूकार का। यह जो पर्ची दिया था इसमें केवल मोहर लगा था और सब नकली लिखा था। अब जज साहब ने फैसला दे दिया, भोला को बाइज्जत बरी कर दिया। अब भोला इतनी भीड़ लग गई है, सब तालियां बजाने लगे कि एक वृद्ध आदमी की वजह से, रघुनाथ की वजह से आज फैसला अच्छा होगा। जज साहब भी बड़े खुश हुए कि यार ये तो बड़ा अच्छा इसने निर्णय करवा दिया मुझसे। अब इतनी भीड़ भाड़ लग गई, भोला भी उनसे नहीं मिल पाया रघुनाथ से। तब तक रघुनाथ भीड़ भाड़ में वहीं भीड़ से ही गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। अब चेंबर में जब जाते हैं, जज साहब अपने अर्दली से कहते हैं कि तत्काल जाओ, भोला को बुला के लाओ और उनके गवाह को बुला करके मेरे पास लाओ, हम मिलना चाहते हैं। उनके मन में एक अजीब सी भावना हुई, भाई भगवान जब सामने खड़े हो गए तो आदमी
थोड़ा सा भगवान को देख करके खुशी में पागल हो ही जाएगा। ये अंदर अंदर ही इनको बड़ी खुशी जज साहब को हो रही थी कि आज मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया है और उस आदमी से एक बार हम एकांत में बात करना चाहते हैं। भोला तो गया लेकिन रघुनाथ गायब। भोला को उन्होंने बैठा, कहा वो जो आपका गवाह है उसको भी बुलवाइए। कहा वो तो चले गए। कहा चले गए? कहा हाँ। कहा इतनी भीड़ भाड़ में हजारों की भीड़ लगी थी, कैसे गए होंगे? कहा उनको आने जाने में कहीं समय नहीं लगता, कब आए कब गए हुजूर ये उनकी लीला वही जाने। अब इन्होंने कहा जज साहब ने कि उनकी लीला वही जाने, ये कौन है? तुम्हारे अगल बगल के ही हैं, कहाँ रहते हैं? कन हर जगह रहते हैं, ये तो सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है? ये पूछिए कहाँ नहीं है, हर जगह है। कन बाकी बात न करो, ये बताओ कौन है ये? हर जगह कैसे रहेगा आदमी? अब हम यहाँ बैठे हैं, तुम यहाँ बैठे हो, तो यहीं रहेंगे और अपने घर पे भी हम रहेंगे? कहीं हर जगह रहते हैं, कण कण में है, हर ब्रह्मांड के हर लोक में है। अब जज साहब को झुनझुनी चढ़ने लगी कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, बातें बड़ी उच्च की कर रहे हो। ये कौन है? कहा रघुनाथ है। कहा रघुनाथ नाम है? कहा हाँ। कहा इस समय कहाँ मिलेंगे? कहा मंदिर में मिलेंगे। कहा तुम्हारे कहने से लग रहा है जैसे भगवान ही थे। कहा हाँ ये हुजूर भगवान ही है, मैं भी कभी नहीं मिला, आज आपकी कोर्ट में ही मेरी मुलाकात हुई। अब मैं इनको चरणों में अपने आप को निवेदित करता, प्रणाम करता, तब तक ये गायब हो चुके थे। अब जज साहब वहीं रोने लगे कि धन्य हो केवट, धन्य हो, आज तुम्हारे वजह से भगवान का दर्शन हो गया, तुमने दर्शन करा दिया भगवान का। और मेरे जैसा पापी कि अदालत में गवाही के लिए भगवान को मैं बुला करके और कितने समय तक, आधे एक घंटे तक उनको मैं खड़ा किया रहा। मैं अधम पुरुष न्यायमूर्ति बन करके, जज बन करके अपने अहंकार में लिखा पढ़ी करता रहा और मेरी अदालत में वो खड़े रह गए और उनकी अदालत में जहां सबको जाना है, क्या मोह लेकर के मैं जाऊंगा? तत्काल रोने लगे, अपने रजिस्टर को वहीं उन्होंने फेंका, अपने कपड़े को उतारा और तत्काल साधु वाला भेष बदला और प्रभु प्रभु जज साहब करके रोते रोते हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। प्रभु की प्रेरणा मिली, वो अयोध्या आए। फिर अयोध्या में रुके काफी समय। फिर एक स्वप्न आया कि तुम चले आओ वृंदावन, यहाँ निवास करो। फिर यही बाबा जज जाके वृंदावन में आखिरी सांस वहीं लेते हैं, वृंदावन में रहते हैं और कभी मंदिर के अंदर प्रवेश इन्होंने नहीं किया। हर पल अपने गालों को मारते रहते, हे प्रभु हे श्री कृष्ण हे श्री राम हे रघुनाथ मुझे माफ करिए। मैंने आपको अपने अदालत में 1 घंटे खड़ा किया रहा। कई बार भगवान स्वप्न में आए कि अरे ठीक है, तो मेरी लीला है, तुम मेरे भक्त हो। मैं अपने एक भक्त को बचाने के लिए गवाही पे जब मुझे सम्मान भिजवा दिए तो मैं गवाही देने तुम्हारी अदालत में चला है, तुम इसके लिए बहुत दुखी न हो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं प्रभु, अब मैं आपके चौखट के अंदर कभी नहीं जाऊंगा। ये कभी मंदिर में नहीं जाते, बस मंदिर के सामने ही बैठ करके वहीं रोते बैठते, हरे राम 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 जय श्री कृष्ण करते। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं। रघुनाथ जी अपने भक्तों के लिए हर युग में, हर समय, हर जगह उपलब्ध हैं। बस उस दृष्टि से उनकी कृपा बन जाए। कृपा कब बनेगी? उनकी दृष्टि कैसे लोगों पे ऐसा आएगा? कब? जब आप निर्मल मन से, सहज भाव से भगवान को पूजित करेंगे। यह घटना अभी कुछ वर्षों की है। तो भगवान हर युग में है, ऐसा नहीं है। एक मैं बताना भूल गया था कि रावण का बचपन का नाम दशानन था। रावण नाम कैसे पड़ा? जब कैलाश को उसने उठाना चाहा, अपने अंगुलियों से शिव जी ने दबा दिया तो क्रंदन करने लगा। हजारों वर्ष तक वहां रोता रह गया। तब भगवान भोलेनाथ का यह शिव स्रोत कहता है जी। जो शिव तांडव किया है, इसने शिव तांडव है ना, तो शिव जी का यह जो श्लोक इसने किया, उस श्लोक से प्रसन्न होकर के, उस गायन से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं
इसको एक बीड़ा भी देते हैं, एक चंद्रहास तलवार भी देते हैं, और जो हजारों वर्ष वहां पे गाया था, रोया था, वो उम्र भी बढ़ा देते हैं कि इतनी उम्र नहीं मानी जाएगी। अब तुम्हारा नाम आज से रावण पड़ जाएगा। रावण जी माने रोदन करने वाला, जिससे कि सारी ब्रह्मांड, सारी सृष्टि उस समय कंपित होने लगी थी। इतना तेज रो रहा था, दर्द हो रहा था इसके हाथों में, दशानन के। तब उस समय इसका नाम रावण पड़ा, और भोलेनाथ ने कहा कि रावण नाम से ही तुम विश्व विख्यात होगे, ब्रह्मांड में तुम्हारा नाम रावण से लोग ज्यादा जानेंगे। इसलिए लोग भ्रमित होते हैं कि रावण इसने बचपन का नाम था। बचपन का नाम रावण का दशकंधर या दशानन था, भोलेनाथ जी के द्वारा नाम दिया गया रावण। ठीक है, अब आज तक के लिए बस इतना ही। बाकी 5वीं कथा फिर अगली बार हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम, श्रीमन नारायण। श्री राम।